हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टूम रेडर किंग एनिमे के 5th एपिसोड को। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि ऑक्शन में ट्री ऑफ लाइफ नाम का लेजेंडरी रेलिक भी बिकने आया था, जिसे खरीदने के लिए केवॉन भी इंटरेस्टेड है। शायद वो भी जानता है कि ये रेलिक क्या कर सकता है। एम्पेरर किंग नाम का एक प्राचीन चाइनीज रूलर था, उसने इस ट्री को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी ताकि वो अमर हो सके। पुरानी टाइमलाइन में जुहून के शरीर में रेलिक पॉइजन लग गया था और इस ट्री का फ्रूट ही था जिसे खाने से जुहून जिंदा बचा था। इसीलिए उसे केवॉन के साथ काम करना पड़ा था, क्योंकि ये रेलिक उसी के पास था और रेलिक की मदद से उसने जुहून को अपना गुलाम बना रखा था। केवॉन को ये रेलिक इसी ऑक्शन से मिला होगा। अगर जुहून ने इसे हासिल नहीं किया तो उसका हाल पिछली टाइमलाइन जैसा हो सकता है। ऑक्शन वाला बताता है कि ये ट्री मर्दानी ताकत को बढ़ाता है, जो सुन जुहून चौंक जाता है कि इन गधों को पता भी नहीं कि ये क्या बेच रहे हैं। केवॉन अब सीधा $10 मिलियन की बोली लगाता है। बोली बढ़ते हुए 100 मिलियन पर पहुंच जाती है। जुहून अब आयरीन को बोलता है कि वो उसकी जगह बोली लगाए। आयरीन सीधा $150 मिलियन बोलती है, जो देख सब चौंक जाते हैं। केवॉन गुस्सा होता है कि ये लड़की अचानक बोली क्यों लगाने लगी। सीवू उसे बताता है कि वो लड़की आयरीन हॉल्टन है, हॉल्टन घराने से। आपको यहीं रुक जाना चाहिए, पैसों के मामले में आप हॉल्टन से नहीं जीत सकते। आयरीन 300 मिलियन बोल देती है। केवॉन भी बोली लगाने वाला था, पर सीवू उसे पकड़ लेता है और ये रेलिक जुहून को मिल जाता है। ऑक्शन के बाद जुहून आयरीन को शुक्रिया कहता है। उसने आयरीन से डील की थी कि अगर ये रेलिक उसे मिल जाता है तो वो आयरीन का बैड लक हमेशा के लिए दूर कर देगा। जुहून अब आयरीन से कहता है कि तुम्हें अपनी कोई चीज मुझे देनी होगी, ऐसी चीज जिसके आने से उसे ये बैड लक मिला है। जुहून उससे बैंकरप्ट सी रेलिक मांग रहा था। इससे आयरीन नॉर्मल भी हो जाएगी और जुहून को एक फ्री का रेलिक भी मिल जाएगा। आयरीन बोलती है कि उसके पास तो ऐसा कोई आइटम नहीं है। जुहून उससे पूछता है कि उसके शरीर में कहीं अचानक से कोई टैटू बना है क्या। जो सुन आयरीन चौंक जाती है, मतलब जुहून सही था। पॉजेसिव टाइप के जो रेलिक होते हैं वो अपने ओनर के शरीर पर किसी तरह का मार्क छोड़ देते हैं, जैसे सासाकी के हाथ पर था, जो उसे फ्यूचर गाइड की वजह से मिला था। नॉर्मल रेलिक्स को आप हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन पॉजेसिव रेलिक्स को अनलिमिटेड टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उनके ओनर के जरिए ही। आयरीन अब उसे अपने टैटू का फोटो दिखाती है, जिसे देख जुहून को पता चलता है कि ये तो पैरासाइटिक रेलिक है, जो कि अपने ओनर को ही इन्फेक्ट कर देते हैं और काफी रेयर होते हैं। इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। वो आयरीन से कहता है कि हम मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। वो आयरीन को अपना नंबर भी दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और मन में सोचता है कि मैं इसकी पावर नहीं चुरा सकता तो क्या हुआ, अपने फायदे के लिए इसका यूज तो कर ही सकता हूँ। तभी मैनेजर इनको ट्री ऑफ लाइफ और बाकी रेलिक्स लाके दे देता है, जो जुहून ने ऑक्शन में जीते थे। मैनेजर इनसे पैसे जमा करने और ये सामान यहाँ से ले जाने को बोलता है, जिसके लिए जुहून संगवू को कॉल लगाता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। वो तीनों असल में जुहून का सारा पैसा लेके भाग गए थे, जो उसने कसिनो में जीता था। तो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि अब तो हम अमीर हो गए और इन पैसों से हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। पर तभी जुहून की सिल्वर एक्स उनके पास आके लगती है और जुहून भी यहाँ आ गया था। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पैसा लेके भागने की। संगवू पूछता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। असल में सिल्वर एक्स जुहून को सीधा यहाँ ले आई थी। जुहून कहता है कि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो अपने पास से एक पत्थर निकालता है। ये रेलिक उसने ऑक्शन से ही खरीदा था। वो इसे एक्टिवेट करता है, जिससे जुहून के पीछे एक बड़ा सा टैबलेट आ जाता है। जुहून कहता है कि ये आंख के बदले आंख वाला रेलिक है। ये दुश्मन के सारे अटैक को उसी की तरफ मोड़ देता है। जुहून पहली बार इसे टेस्ट कर रहा था। वो अब कहता है कि आंख के बदले आंख, धोखे के बदले धोखा, जिसके बाद इन तीनों के हाथ में हथकड़ी बन जाती है और ये तीनों अब इस रेलिक के टारगेट बन गए थे। जुहून इनसे कहता है कि अब अगर तुमने फिर से मुझे धोखा दिया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जो सुन तीनों डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद वो इन्हें ट्री ऑफ लाइफ दिखाता है और बोलता है कि इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये ट्री बहुत गुस्से में था। संगवू उसे शांत रहने को बोलता है, जिस पर ट्री कहता है कि तुम्हारे हाथ तो बड़े मुलायम हैं। जुहून समझ जाता है कि इन तीनों की एफिनिटी काफी ज्यादा होगी, इसीलिए ये ट्री इनकी बात मान रहा है। जुहून ने अपनी डोमिनेंस से ट्री को काबू में करने की कोशिश की थी, पर ट्री नहीं माना। शायद इस ट्री को एफिनिटी वाले लोग ज्यादा पसंद हैं, यानी ये तीनों इसका ध्यान रखने के लिए परफेक्ट हैं। तभी जुहून को किसी का कॉल आता है। नंबर देखकर ही वो पहचान गया था कि ये केवॉन है। केवॉन कहता है कि मैं जानता हूँ कि हॉल्टन का खरीदा हुआ ट्री तुम्हारे पास है, मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी थी। जुहून कहता है कि पर मुझे कोई बात नहीं करनी, और इतना कह के कॉल कट कर देता है। सीवू कहता है
कि उस ट्री को मैं ले आऊंगा, मुझे बस एक रेलिक चाहिए होगा। आखिर वो एक मामूली इंसान है, मैं आराम से उससे ट्री छीन सकता हूँ। इधर जुहून एक बार में बैठा हुआ था। उसकी सिल्वर एक्स ने उसे पहले ही बता दिया था कि उस पे कोई खतरा आने वाला है और जुहून उसका इंतजार पहले से ही कर रहा था। तभी सीवू यहाँ आ जाता है और बोलता है कि तुम जुहून हो ना। जुहून उसकी बात का जवाब नहीं देता और मन में सोचता है कि सीवू अकेला आया है, इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, इसके पास एक रेलिक भी है। सीवू गुस्सा करने लगता है तो जुहून उसके पेट में कोहनी मार देता है और बोलता है कि अरे तुम तो उस बूढ़े केवॉन के पालतू हो ना। ये सुन सीवू और भी गुस्सा हो जाता है। अपना कंट्रोल खोने की वजह से उसकी डोमिनेंस कम हो गई थी और जुहून यही चाहता था, क्योंकि डोमिनेंस इंसान की मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है और अब वो कोई भी हाई लेवल ग्रेड रेलिक को यूज नहीं कर पाएगा। जुहून बोलता है कि केवॉन ने मुझे कॉल भी किया था, उनकी मर्दाना ताकत खत्म हो गई है क्या। जो सुन सीवू अपना रेलिक निकालता है और उसे जुहून पर फेंक देता है, लेकिन जुहून को कुछ नहीं होता। जुहून अब उसका सिर टेबल पे मार के उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है कि कमजोर डोमिनेंस की वजह से रेलिक ने काम नहीं किया। सीवू ये सुन हैरान हो जाता है। जुहून को रेलिक्स के बारे में पता है। जुहून कहता है कि तुम्हारा ये रेलिक अब मेरा हुआ। जुहून की डोमिनेंस देख ये रेलिक खुशी खुशी उसे अपना ओनर बना लेता है। इस रेलिक का नाम है वूडू ज़ॉम्बी पाउडर। ये ए ग्रेड का रेलिक है। ये अफ्रीका में पाया गया था। इस पाउडर को छूने या सूंघने से इंसान कुछ टाइम के लिए माइंडलेस ज़ॉम्बी बन जाता है। जुहून ये पाउडर सीवू पर डाल देता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन केवॉन को सीवू एक जेल में मिलता है। वो अपने कपड़े फाड़ कर लोगों पर अटैक कर रहा था तो पुलिस ने उसे अंदर कर दिया। केवॉन कहता है कि उसके रेलिक का क्या हुआ, तो उसे पता चलता है कि उसके पास कोई रेलिक नहीं था, यानी जुहून ने उसका रेलिक भी चुरा लिया। केवॉन अब कहता है कि जल्दी मिस ली को यहाँ बुलाओ, अब हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इधर जुहून और बाकी लोग एयरपोर्ट पर थे। जुहून का सामान उठाने से उन तीनों की हालत खराब हो गई थी। जुहून कहता है कि ये सामान बहुत कीमती है, इसे खो मत देना। जुहून ने अब तक काफी सारे रेलिक्स इकट्ठा कर लिए थे। कोरिया में पहले उसे डैगर मिला, फिर गोल्डन और सिल्वर एक्स, रोप फ्रॉम हेवन और मुरामासा, और अब वेगास ऑक्शन में उसे हाम्बुराबी स्टोन, शेक्सपियर्स पेन, मायरा नेकलेस और ट्री ऑफ लाइफ मिला है। साथ ही सीवू से उसे ज़ॉम्बी पाउडर, ग्रेन रेलिक और होमर्स स्पेक्टेकल्स भी मिला है। इनकी मदद से वो और भी ज्यादा रेलिक्स को कलेक्ट कर पाएगा। तभी उसके सामने एक लड़की आती है और बोलती है कि वो TKBM की लॉयर है और उसका नाम है ली। ली कहती है कि वो जुहून के लिए एक ऑफर लेके आई है। उसे 100 मिलियन की पेमेंट तुरंत मिलेगी, जिसके साथ उसे हर महीने सैलरी भी दी जाएगी। उसकी प्राइवेट लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। जुहून को बस उनकी टीम ज्वाइन करनी है। जुहून कहता है कि वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। ली कहती है कि केवॉन चाहे तो किसी को भी गायब करवा सकता है और न्यूज में आएगा कि वो इंसान किसी बीमारी से मर गया। ये हाल तुम्हारा भी हो सकता है। जुहून कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, दुश्मनी अपने बराबरी वालों के साथ करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गायब हो जाओ। ये कह के वो ज़ॉम्बी पाउडर निकाल लेता है। ली बोलती है कि तुम इसे सबके सामने तो इस्तेमाल नहीं करोगे। जुहून कहता है कि आजमा के देख लो। तो ली तुरंत पीछे हट जाती है और अपने रेलिक से जुहून पर अटैक कर देती है, पर जुहून तुरंत ही आंख के बदले आंख वाला रेलिक एक्टिवेट कर देता है, जिससे ली का फेंका अटैक वापस उसे ही जा लगता है। बाकी लोग ये देख हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। जुहून इसके बाद ली पर ज़ॉम्बी पाउडर डाल देता है और उसे भी गार्ड्स पकड़ के ले जाते हैं। जुहून ने ली का रेलिक भी चुरा लिया था, जिसका नाम था पेंटर्स इंक। तभी उसे एक आवाज आने लगती है कि इंसान मेरी बात सुनो, खतरा तुम्हारी तरफ आ रहा है। जुहून समझ जाता है कि ये आवाज उसी क्रो की है। ये आवाज सिर्फ जुहून को सुनाई दे रही थी। जुहून गुस्से में हवा में हाथ पैर मारने लगता है कि तुम मेरी कोई बात सुनते नहीं तो मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। तभी इनके सामने केवॉन आ जाता है। सगवू उससे बात करने की कोशिश करता है तो केवॉन उन तीनों को करंट लगा देता है। केवॉन यहाँ लड़ने आया था और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जुहून केवॉन को हरा पाएगा कि नहीं, जानेंगे अगले एपिसोड में। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।